टिड्डी टेरर रिटर्न्स। जी हां, संकट खत्म नहीं हो रहा। एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ किसान इन दिनों टिड्डियों के आतंक से चिंतित है। पाकिस्तान से एक बार फिर छोटे घुसपैठियों ने घुसपैठ कर ली है, जिसकी तादाद सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में है, जो श्रीगंगानगर और नागौर में घुस चुका है। श्रीगंगानगर में सीमा पार से टिड्डियों के एक बड़े दल ने हमला बोला है। दौलतपुरा में टिड्डियां पहुंची हैं, जहां खेतों में नए अंकुरित हो रही नरमे की फसल पर ये टिड्डियां खतरा बनकर मंडरा रही हैं। वहीं नागौर के कई गांवों में पहुंच गया है टिड्डी टेरर। खिंवसर और नागौर तहसील के कई गांवों में टिड्डी दलों ने डेरा डाल रखा है, जिसकी वजह से किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता सताने लगी है। नागौर श्रीगंगानगर की तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरें और अब आपको दिखा देते हैं। यह है टिड्डियों का राज। 3 तस्वीरों के जरिए टिड्डी टेरर को समझिए, टिड्डियों के इस आतंक को समझिए। सीमावर्ती इलाकों में टिड्डी टेरर और किसानों की पूरी फसलों को इन टिड्डियों ने चट कर दिया है। ये टिड्डियों का राज है। हाईवे पर टिड्डियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। चारों तरफ जहां भी देखो सिर्फ टिड्डी ही टिड्डी। अब लॉकडाउन है, सड़क खाली है, तो टिड्डियों का झुंड यहां आधम का और जमा लिया पूरे हाईवे पर कब्जा। अब टिड्डियां सड़क पर आधम के तो कैसे चलेगी गाड़ियां? लेकिन इन हमलावर टिड्डियों को इससे क्या मतलब? खेत पर कब्जा जमाने वाली टिड्डियों ने हाईवे खाली देखकर अब यहीं कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीरें बाड़मेर के पास की है। नगर में टिड्डी हमला, टिड्डियां जनाब उगम सिंह जी के ट्यूबवेल की ओर जाती हुई। टिड्डियां ही टिड्डियां, अभय नगर में टिड्डियां ही टिड्डियां, टिड्डियां ही टिड्डियां, टिड्डियां ही टिड्डियां। जनाब उगम सिंह सावधान, डूंगर सिंह सावधान, जालम राजा सावधान। टिड्डियां ही टिड्डियां, टिड्डियां ही टिड्डियां। श्रीगंगानगर में सीमा पार से टिड्डियों के एक बड़े दल ने हमला बोला है। सीमा पार पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों ने बॉर्डर वाले इलाकों में डेरा जमा लिया है। श्रीगंगानगर के दौलतपुरा में टिड्डियां पहुंची हैं, जहां खेतों में नए अंकुरित हो रही नरमे की फसल पर ये टिड्डियां खतरा बनकर मंडरा रही हैं। किसान इन टिड्डियों को भगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कृषि विभाग को भी टिड्डियों के आगमन की सूचना दे दी है। टिड्डी दलों का टेरर अब नागौर के कई गांवों में पहुंच गया है। खिंवसर और नागौर तहसील के कई गांवों में टिड्डी दलों ने डेरा डाल रखा है, जिसकी वजह से किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता सताने लगी है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि अभी किसी जगह से नुकसान की खबर आई नहीं है। हालात को देखते हुए निगरानी और रोकथाम के लिए फौरन ही कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं सर्वेक्षण दल की ओर से टिड्डियों की ट्रैकिंग और नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये टिड्डी दल जोधपुर के रास्ते यहां पहुंचा है। वहीं से लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। अधिकारियों ने किसानों से आग्रह किया है कि टिड्डी दल दिखाई देने पर फौरन ही नियंत्रण कक्ष को सूचना दें, ताकि समय रहते कंट्रोल किया जा सके। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर श्रीगंगानगर से जुड़ गए हैं। अशोक, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश के वक्त पर बारिश आसमान से आती है, उसी तरह टिड्डियां आ रही हैं इतनी बड़ी संख्या में। अब तो हाईवे पर भी कब्जा जमा लिया इन्होंने। जी सुमित जी, ये टिड्डियों की बारिश है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसे टिड्डियों की बारिश के रूप में ही कह सकते हैं और मान भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से टिड्डियों की तादाद अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, उस हिसाब से ये टिड्डियों की बारिश ही कहलाई जाएगी। हम देख रहे हैं कि श्रीगंगानगर जिले में लगभग अब पिछले महीने अप्रैल के दूसरे सप्ताह से ही टिड्डियों का आगमन शुरू हो चुका था, लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिनों से जो टिड्डियां आ रही हैं, ये काफी हद तक मैच्योर हैं और ये फ्लाई कर सकती है। इनमें विंग्स डेवलप हो चुके हैं।
और ये जब फ्लाई कर सकती हैं तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये जा रही हैं, इनका मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है और मैच्योरिटी के साथ साथ इनकी जो नुकसान पहुंचाने की जो क्षमता है फसलों को वो काफी हद तक बढ़ गई है। हालांकि बात ये है कि इस समय जो रबी की फसल है वो पककर उसकी कटाई चल रही है, खेतों में बहुत ज्यादा उनको नुकसान करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन सुमित जी, मैं अपने सभी दर्शकों को अपडेट कर दूं कि जो किसान इस समय खरीफ की जो फसल उगा रहे हैं और जो नरमे की जो इस समय उगाई चल रही है हमारे श्री गंगानगर जिले क्षेत्र में कई जगह जहां 10 से 15 दिन हो चुके हैं, नरमे की जो फसल नव अंकुरित हो रही है उसके लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है ये टिड्डियां। यदि ये नव अंकुरित नरमे की फसल को ये टिड्डियां चट कर गई तो किसानों के हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि किसान पिछले कई महीनों से परेशान है। कोरोना काल से पहले भी भयंकर आंधी तूफान ओलावृष्टि से किसान परेशान थे और उससे पहले टिड्डियों का ही अटैक था। तो किसान लगातार इन परेशानियों से जूझ रहा है और इन दिनों जी सीमा पार पाकिस्तान से जो टिड्डियां आ रही हैं ये एक बहुत बड़ा खतरा श्री गंगानगर जिले के किसानों के ऊपर मंडरा रहा है। जी सुमित जी। अशोक, आप बता रहे हैं कि ठीक है, जो पहले जो फसलें थी वो कट चुकी है और कटाई चल रही है तो उनको इतना खतरा नहीं है, लेकिन अब जो फसल शायद आप नरमे की फसल बता रहे थे वो फसल उनको लेकर खतरा है क्या? जब तक कहीं से नुकसान की खबरें नहीं आ जाती, बड़े स्तर पर नुकसान की खबर नहीं आ जाती, उससे पहले प्रशासन कदम नहीं हिलाएगा अपने? क्या कुछ प्रशासन कर रहा है किसानों को राहत दिलवाने के लिए इन टिड्डियों से? देखिए, जैसे ही टिड्डियों की दस्तक अप्रैल के दूसरे वीक से ही यहाँ पर आ चुकी थी, प्रशासन लगातार सक्रिय है, कृषि विभाग भी सक्रिय है और टिड्डी नियंत्रण दल भी सक्रिय है। किसानों की सूचना पर या फिर उनके पास जैसे भी उनके स्टाफ के द्वारा सूचना आती है, टिड्डियों की प्रेजेंस लेकर ये वहां पर पहुंचते हैं और दवा का छिड़काव करके उसको खात्मे का प्रयास भी किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हिंदुमल के क्षेत्र में ये टिड्डियों का आगमन हुआ था, पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका है। उसके बाद कल और परसों में दौलतपुरा क्षेत्र में और साथ में श्रीकांतपुर ब्लॉक में भी ये टिड्डियां कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में देखी गई है। देखिए, पिछली बार जब टिड्डियों का बहुत बड़ा हमला हुआ था श्री गंगानगर समेत नागौर, बाड़मेर, जालोर में, उस समय केंद्र सरकार का जो एक केंद्रीय दल आया था विजिट करने के लिए टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में, तो यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा उनको यहाँ की टिड्डी नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई और साथ में क्या क्या चैलेंजेस रहे उसके बारे में भी जानकारी दी गई और साथ में ये डिमांड की गई कि हमें क्या क्या भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है उपकरणों की टिड्डियों को नियंत्रण। अच्छा, ऐसा कोई राजस्थान में इस तरह का कोई विभाग जो टिड्डियों को लेकर चेतावनी देता हो किसानों को? यही सबसे बड़ी समस्या थी। यहाँ के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नकाते ने उस समय ये कहा था कि जो टिड्डी नियंत्रण दल के जो अधिकारी हैं वो अपने अलर्ट रहे, लेकिन उससे पहले टिड्डियों के आगमन को लेकर जो भविष्यवाणी मिले हमें जो चेतावनी मिले उसको सुदृढ़ किया जाए, समय पे जानकारी मिल। चलिए, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल थाली, ताली और नगाड़ों के भरोसे ही इन किसानों को रहना होगा, अपनी फसलों की रक्षा खुद करनी होगी।